हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे अपने इस वीडियो में 28 और 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट तक बने रहिएगा सारे आपके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए। इसकी PDF फाइल्स आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। जो नए हैं ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल लिखा है, निम्न में से बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? 3 महीना दिया हुआ है, 6 महीना है, 9 महीना दिया हुआ है और 12 महीने दिए हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है 6 मंथ्स। अगर बात की जाए, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 महीनों के लिए बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। यह फैसला औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत भारत सरकार ने लिया है और ये जो फैसला लिया गया है वो आपका कोविड-19 के कारण लिया गया है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें थीं जो आपकी अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे आप मुक्केबाजी की मेज़बानी को लेकर के बात करते हो जो 2021 में होने वाली थी भारत में, वो भी जो है फ़िलहाल भारत के हाथों से छिन गई है। वो अब मेज़बानी भारत नहीं करेगा, ये भी आज की न्यूज़ में था। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो फ़ीस है वो फ़िलहाल नहीं सबमिट की गई थी या जमा की गई थी, इसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल आपका इसमें लिखा हुआ, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए वेलोकना सर्च इंजन को लॉन्च किया है? ऑप्शंस में IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर और IITM केरला। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो आपका जो आंसर आएगा वो डी निकल के आएगा यहाँ से। हाल ही में IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला ने कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड सर्च इंजन को विकसित किया है। यह सर्च इंजन कम समय में लोगों को कोविड-19 से जुड़ी जानकारी मुहैया करवाएगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। कोविड-19 के लिए AI इंटेलिजेंस जो है सर्च इंजन को लॉन्च किया है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग पढ़ते हो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जो लेटेस्ट जनरेशन है या 5वीं जो जनरेशन है वो आपकी जनरेशन AI की जनरेशन ही कहलाती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन कहलाती है, जहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आदमी सोचता है कुछ इसी तरीके से ये काम करते हैं। जो AI के आपके मशीन होते हैं, जो उपकरण होते हैं, ये कहीं ना कहीं वैसे ही लगभग काम करते हैं। आगे चलते हैं इसमें। हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया? पाकिस्तान, ईरान, भारत है या बांग्लादेश है? यहाँ पर ईरान ने लॉन्च किया है, लिखा हुआ है हाल ही में ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है। यह उपग्रह 425 किलोमीटर्स की कक्षा में स्थापित किया गया है। कितना? 425 किलोमीटर। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना को शुरू किया है? केरल है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है या मध्य प्रदेश? यहाँ पर आसाम गवर्नमेंट ने ये चीज़ की है। हाल ही में आसाम सरकार ने मरीजों को दवाओं की डिलीवरी करने हेतु धन्वंतरी योजना को शुरू किया है। इसके लिए मरीजों को दवाओं के पर्चे के साथ फ़ोटो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो है भेजने होंगे और ऐसे में वो दवा को मंगवा सकते हैं। आसाम की राजधानी दिसपुर है और मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ पे राज्यपाल का भी नाम लिख दिया है, यहाँ पर आप अपनी जानकारी के लिए ध्यान में रख सकते हैं, जगदीश मुखी। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है कब मनाया गया? यह मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल, 25, 26 या 27 अप्रैल। 26 अप्रैल को लिखिएगा यहाँ पे। हाल ही में जब आप बात करते हो 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में जो है आयोजित किया जाता है या मनाया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। लिखा है, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जो है शुरुआत की गई थी, इसकी वर्ष 2000 में। ये बात यहाँ से क्लियर होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। हाल ही में प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनो जॉय रॉनी की कितने वर्ष की आयु में जो है मृत्यु हुई है? निधन हुआ है 47, 57, 67 है या फिर 77 है? हाल ही में 57 वर्ष की आयु में जो बांग्ला समाचार पत्र है आजकल के वरिष्ठ और प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनो जॉय रॉनी की जो है मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, फोटो जर्नलिस्ट हैं, ये जो है प्रसिद्ध वरिष्ठ हैं भी थे
ऐसे में 57 ईयर की आयु में जो इनका निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई जो है शुरू की गई है? शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यूपी में ये चीज़ शुरू हुई है। लिखा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालतों की सुनवाई के लिए वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है। आप हमेशा देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण और बाकी सारी चीज़ों की वजह से जो टेक्नोलॉजी है या बाकी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिसड्डी समझते होगी यूपी को अन्य स्टेट्स के मुकाबले। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ये आपका आगे है, जो कि वर्चुअल कोर्ट शुरू करने वाला जो है पहला स्टेट आपका जो है बना है। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी और आपके राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल जी हैं। आगे है इसमें सऊदी अरब में किन व्यक्तियों को अब मौत की सज़ा जो है वो समाप्त कर दी गई है? मर्डर पर कानून तोड़ने, चोरी करने पर या नाबालिगों को? तो सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सलाउद ने यहाँ पर नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध पर सजाए मौत की सज़ा को जो है वो समाप्त कर दिया है। तो ये चीज़ भी यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना को शुरू किया है? यहाँ पर तो अभी जैसा कि ये सवाल आपका रिपीट हुआ है, मैंने आपको अभी बताया, वो आसाम से है आपका जो डिलीवरी के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर से आप रिवाइज ही कर लीजिए इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक और सवाल की तरफ। 10 नंबर में लिखा है कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए KARMI बोट नामक रोबोट जो है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? आसाम में है, गुजरात में है, दिल्ली में है या केरल में है? तो कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए, मतलब उनको सर्विस देने के लिए, उनकी हेल्प के लिए ये जो रोबोट है वो आपका केरला से है। आपका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिखा है आपका कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कार्मी करके लिखा है। कार्मी बोट नामक जो रोबोट है वो केरला में स्थापित किया गया है। यहाँ पर केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो आपके विजयन जी हैं, और यहाँ पर केरल के वर्तमान राज्यपाल की अगर बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा जब केरल की बात आती है। आगे है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को इकट्ठा न होने तक के लिए कब तक का जो है प्रतिबंध लगाया है? यहाँ पर तो 30 जून तक बोला है इन्होंने। यूपी गवर्नमेंट ने राज्यों के लोगों को इकट्ठा न होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया है। और ये जो है मुख्यमंत्री की बैठक में जो है ये निर्णय लिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर है महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आसाम? तो MP के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो है सरकार महिलाओं को जो है घर बैठे मास्क बनाकर रुपए का भुगतान करेगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी। म्यूचुअल फंड कंपनियों को RBI कितने करोड़ रुपए देगी? ये देगी, आप देख पा रहे होंगे, 50,000 करोड़ रुपए लिखा हुआ। RBI 50,000 करोड़ रुपए देगी। वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं वो हैं शशिकांत दास। कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन अभी मैंने आपको बताया, जो कि केरला के द्वारा है आपका इंजन विकसित किया गया है। और विलोकना का थोड़ा सा यहाँ पर और बता दिया है अलग से कि विलोकना का संस्कृत में अर्थ है खोजना। जैसे अवलोकन करना बोलते हो ना, देखना जिसको बोलते हो, अवलोकन करना, अवलोकन करना, बिल्कुल वैसे ही। और ये क्या करता है? कोविड-19 के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। एक AI सर्च इंजन पर बेस्ड है आपका, ध्यान रखिएगा। पूर्व राज्यपाल देवानंद कोनवार का जो है निधन हो गया है। किस राज्य के राज्यपाल थे वो? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो थे दोनों पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर करके आप बोलते हो, कुंवर है। बिहार और त्रिपुरा दोनों राज्य के राज्यपाल जो है वो रह चुके थे। ये चीज़ यहाँ से जो है वो क्लियर होती है। आगे चलते हैं। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 28, 29, 30 या फिर 1 मई को? तो जो नृत्य दिवस है वो मनाया जाता है 29 अप्रैल को। लिखा है इसमें मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में ITI द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ पर है इसका उत्सव जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिन के रूप में किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक बैले का जो है निर्माण किया था। ठीक है, ये नृत्य को लेकर के बैले डांस देखे हो ना आप लोग, मतलब सुने होंगे इसके बारे में, उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। आज का सवाल, विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24, 23, 28 या फिर 29 अप्रैल को?
कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। अभी तक अगर आप जुड़े नहीं हैं तो सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों सहपाठियों के साथ में शेयर कर देंगे तो वो लोग भी ऐसे ही इसे पढ़ सकेंगे। अपने नोट्स आप बनाते चलो, जो जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स के तहत। हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए